सोचिए, अगर आपकी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या खराब स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि हर कुछ दिनों में स्ट्रेटजी बदल देने की आदत हो तो शायद यह सुनकर आपको लगे कि बात बहुत साधारण है। लेकिन जरा अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। कितने इंडिकेटर बदले, कितने सेटअप आजमाए, कितनी बार किसी नए ट्रेडर की वीडियो देखकर लगा कि अब यही तरीका काम करेगा, और फिर कुछ ही दिनों बाद वही तरीका छोड़ दिया। अगर यह सब आपके साथ हुआ है, तो हो सकता है समस्या मार्केट को समझने में नहीं, बल्कि अपने फोकस को टिकाए रखने में हो। ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग जानकारी की कमी से नहीं रुकते, वे जानकारी के बोझ तले दब जाते हैं। उनके पास इतने सारे सिग्नल होते हैं कि असली सिग्नल दिखाई देना बंद हो जाता है। एक चार्ट खुलता है और दिमाग तुरंत कई कहानियां बनाना शुरू कर देता है। एक इंडिकेटर कहता है मोमेंटम मजबूत है, दूसरा कहता है रुकिए, प्राइस एक लेवल के पास आता है तो मन कहता है ब्रेकआउट होगा, अगले ही सेकंड डर कहता है शायद ये फेक मूव है, और फिर ट्रेडर कुछ करता ही नहीं। प्राइस निकल जाता है, उसके बाद वही पुरानी लाइन सुनाई देती है, यार मेरा एनालिसिस तो सही था। लेकिन सवाल यह है, अगर एनालिसिस सही था तो एंट्री के वक्त हाथ क्यों रुक गया? जवाब बहुत गहरा है। आपका दिमाग उस पैटर्न पर भरोसा करना ही नहीं सीख पाया था, और भरोसा पढ़कर नहीं आता, भरोसा बार बार देखकर बनता है। एक बच्चे को साइकिल चलाना समझाने से वह साइकिलिस्ट नहीं बनता, उसे गिरना पड़ता है, दोबारा उठना पड़ता है, फिर वही कोशिश करनी पड़ती है। ट्रेडिंग में भी यही कहानी है। आप किसी सेटअप के बारे में 10 किताबें पढ़ सकते हैं, 100 वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब तक वही सेटअप आपको अलग अलग मार्केट कंडीशन में बार बार दिखाई नहीं देता, आपका दिमाग उसे अपना नहीं मानता। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगली स्ट्रेटजी उनकी समस्या हल कर देगी, जबकि कई बार उन्हें नई स्ट्रेटजी नहीं, पुराने सेटअप की नई समझ चाहिए होती है। मैंने भी यही गलती की थी। शुरुआत में मुझे लगता था कि सफल ट्रेडर बनने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी होंगी। हर सुबह एक नया वीडियो, दोपहर में कोई नया चार्ट पैटर्न, रात में किसी और की स्ट्रेटजी। मुझे लगता था कि जितना ज्यादा ज्ञान जमा होगा उतना मैं मजबूत बनूंगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जानकारी बढ़ती गई और स्पष्टता घटती गई। पहले मैं चार्ट देखता था और एक संभावना दिखती थी, कुछ समय बाद वही चार्ट 10 संभावनाएं दिखाने लगा। सुनने में यह बुद्धिमानी लग सकती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही चीज आपको जाम कर सकती है, क्योंकि बाजार के सामने आपको परीक्षा नहीं देनी होती, आपको निर्णय लेना होता है, और निर्णय लेने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, स्पष्टता चाहिए। तभी मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा था, क्या मैं सच में सीख रहा हूं या सिर्फ इकट्ठा कर रहा हूं? और इस एक सवाल ने मेरी सोच हिला दी। मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में हर नई चीज जोड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार जीतने की शुरुआत चीजें हटाने से होती है। मैंने तय किया कि अब मैं हर उस चीज से थोड़ा दूर रहूंगा जो मेरे मुख्य सेटअप से मेरा ध्यान भटकाती है। शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि नया देखना बहुत आकर्षक होता है। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई ऐसा चार्ट दिख जाता है जो पहली नजर में जादुई लगता है। किसी के स्क्रीनशॉट में लगातार हरे ट्रेड दिखाई देते हैं, किसी के वीडियो में एक लाइन खींचकर बताया जाता है कि यहां से मार्केट पलटा। दिमाग तुरंत सोचता है शायद मेरे सेटअप में यही कमी है, और यही सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। आप अपनी मेहनत को किसी और की एडिट की हुई सफलता से तुलना करने लगते हैं। आपने अपने सिस्टम की सारी गलतियां देखी होती हैं, लेकिन दूसरे की सिर्फ जीत देखी होती है। फिर आप अपना सिस्टम छोड़ देते हैं और किसी और का सिस्टम पकड़ लेते हैं। कुछ दिनों बाद वही कहानी दोहरती है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक ट्रेडर के पास स्ट्रेटजी बहुत सारी और अनुभव बहुत कम नहीं रह जाता। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब मैंने सिर्फ एक सेटअप को देखने का फैसला किया। सिर्फ उसका नाम जानना नहीं, उसकी पूरी जिंदगी समझना। वह किन परिस्थितियों में बनता है, कब मजबूत होता है, कब कमजोर पड़ता है, कौन सा मूव उसे वैलिड बनाता है, किस तरह का प्राइस एक्शन उसे खराब कर देता है, किस टाइम फ्रेम पर उसका व्यवहार बदल जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कब इस सेटअप को लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि किसी सिस्टम की ताकत सिर्फ उसकी एंट्री में नहीं होती, उसकी सीमाएं समझना भी उतना ही जरूरी है। यही वह हिस्सा है जिसे नए ट्रेडर्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें बस यह जानना होता है कि कहां खरीदें या कहां सेल करें, लेकिन असली परिपक्वता वहां शुरू होती है जहां आप पूछना सीखते हैं, किस स्थिति में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए।
मैंने अपने सेटअप की तस्वीरें जमा करनी शुरू की, पुराने चार्ट निकाले, अलग अलग दिनों को देखा। अच्छा रिजल्ट आया हो या खराब, मैं सब देखता था। पहले जो चीजें बिखरी हुई लगती थीं, उनमें धीरे धीरे एक पैटर्न दिखाई देने लगा। मुझे महसूस हुआ कि अच्छे ट्रेड अक्सर एक जैसी भाषा बोलते हैं। उनकी चाल अलग हो सकती है, कैंडल का आकार अलग हो सकता है, मार्केट की स्पीड अलग हो सकती है, लेकिन कुछ व्यवहार बार बार लौटते हैं। यही पहचान असली संपत्ति थी। उस समय मुझे पहली बार समझ आया कि एक्सपर्ट वह नहीं जो हर पैटर्न पहचान ले। एक्सपर्ट वह है जो अपने चुने हुए पैटर्न की छोटी छोटी बारीकियां इतनी बार देख चुका हो कि बाकी शोर उसके लिए महत्व खो दे। जैसे कोई अनुभवी ड्राइवर सड़क पर हर चीज को बराबर महत्व नहीं देता। वह जानता है कहां ब्रेक के लिए तैयार रहना है, कहां स्पीड कम करनी है, कहां सामने वाली छोटी हरकत को नजरअंदाज करना है। उसके लिए सड़क नई नहीं होती और इसी वजह से उसकी प्रतिक्रिया शांत होती है। ट्रेडिंग में भी रेपिटेशन इसी शांति को जन्म देता है। आप जितनी बार किसी सेटअप को निष्पक्ष तरीके से देखते हैं, उतना ही आपका दिमाग उसके प्रति कम भावुक होता जाता है। पहली बार कोई पैटर्न दिखाई देता है तो उत्साह आता है, 5वीं बार दिखता है तो आप ध्यान देते हैं, 50वीं बार दिखता है तो तुलना करते हैं, और सैकड़ों बार देखने के बाद आपका दिमाग पूछने लगता है, क्या यह मेरे नियमों के अनुसार सच में वैलिड है? यही बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां से ट्रेडिंग गेसिंग गेम नहीं रहती, वह ऑब्जर्वेशन गेम बननी शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक जाल है। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लोग रेपिटेशन के नाम पर सिर्फ स्क्रीन देखते रहते हैं। वे चार्ट खोलते हैं, कैंडल देखते हैं, फिर अगला चार्ट खोलते हैं। ये प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप वही गलती बिना जांचे 100 बार करेंगे तो 100 बार की गलती सिर्फ आदत बनेगी। इसलिए रेपिटेशन के साथ फीडबैक चाहिए। आपको खुद से पूछना होगा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या मिस किया, मैंने नियमों में क्या लिखा था, मैंने असल में क्या किया, और दोनों में अंतर कितना था। यही अंतर आपको कमजोर ट्रेडर से डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाता है। मैंने अपने लिए एक बहुत सरल तरीका बनाया। हर बार जब मेरा सेटअप बनता, मैं पहले उसे पहचानता, फिर नियमों से मिलाता, उसके बाद ही निर्णय की सोचता। इससे पहले मैं भावना के आधार पर फैसला कर लेता था। अब प्रक्रिया भावना से पहले आ गई। यही छोटी सी चीज धीरे धीरे बड़ा अंतर पैदा करती है। पहले मैं कहता था यह ट्रेड शायद जाएगा, बाद में मेरा सवाल बदल गया, क्या यह मेरे सिस्टम के नियम पूरे कर रहा है? फर्क छोटा लगता है, लेकिन मानसिक स्तर पर यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले मेरा दिमाग भविष्य पढ़ना चाहता था, अब वह सिर्फ वर्तमान की शर्तें जांच रहा था। और जैसे ही यह बदलाव आया, मेरी ट्रेडिंग से एक और खतरनाक आदत कम होने लगी, हर मूवमेंट को पकड़ने की जरूरत। पहले अगर मार्केट मेरे बिना ऊपर चला जाए तो मुझे लगता था कि मैंने कुछ खो दिया। फिर मैं अगले मौके की तलाश में जल्दबाजी करने लगता। कई बार वह अगला ट्रेड मेरे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं होता था, लेकिन मेरे अंदर का डर कहता था कि कुछ तो करना है। बाद में समझ आया कि ट्रेडिंग में कुछ समय निष्क्रिय रहना भी एक निर्णय है। मार्केट हर मिनट आपको बुलाता हुआ दिखेगा, लेकिन हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। जब आप एक सेटअप को गहराई से समझते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी सीमाएं तय करना सीखते हैं। आपको मालूम होने लगता है कि कौन सी जगह आपकी है और कौन सी नहीं, और यही क्लैरिटी ओवर ट्रेडिंग को कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब वही सेटअप लगातार 2-3 बार खराब हो जाए, क्योंकि अच्छे दिनों में हर सिस्टम पर भरोसा करना आसान है, मुश्किल दिनों में भरोसा टिकाना असली टेस्ट है। मान लीजिए आपने 20 ट्रेड्स का डेटा देखा, वहां आपको कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा। अब लाइव मार्केट में 2 या 3 ट्रेड्स नियम के मुताबिक चलने के बाद भी नुकसान में चले गए। आपके दिमाग की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद मेरा सेटअप खत्म हो गया। यही वह क्षण है जहां लोग वर्षों का अभ्यास कुछ मिनटों में छोड़ देते हैं। उन्हें प्रोबेबिलिटी की जगह इमोशन दिखाई देता है। एक छोटा सैंपल उन्हें पूरा वर्डिक्ट लगने लगता है। मुझे भी यही हुआ था। कुछ लॉसेस के बाद मेरा मन कहता था कि जिस चीज पर मैंने इतना समय लगाया, शायद वह उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर मैंने डेटा को बोलने दिया। मैंने अपने ट्रेड्स को सिर्फ जीत और हार के हिसाब से नहीं देखा। मैंने देखा कि जिन ट्रेड्स में सेटअप सही था और नियम पूरे हुए थे, उनका परिणाम क्या था, और जिन ट्रेड्स में मैंने इम्पेशंस दिखाई, उनका परिणाम क्या था। यहां एक बहुत असुविधाजनक सच सामने आया। कई बार बाजार दोषी नहीं था, मैं ही जल्दी में था। कभी कंफर्मेशन से पहले एंट्री, कभी स्टॉप को अपने डर के हिसाब से बदल देना, कभी अच्छे सेटअप को सिर्फ पिछली हार की वजह से छोड़ देना।
यानी मेरी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं, कंसिस्टेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन थी। और यह पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर गलती एग्जीक्यूशन में है और आप स्ट्रैटेजी बदल देते हैं तो समस्या आपके साथ ही अगले स्ट्रैटेजी में चली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जूते बदलता रहे लेकिन दौड़ने का तरीका ही गलत हो। जूते हर बार नए होंगे, दर्द वही रहेगा। ट्रेडिंग में भी यही होता है। नया सिस्टम आपको कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट देता है। एक्साइटमेंट को अक्सर प्रोग्रेस समझ लिया जाता है, लेकिन प्रोग्रेस एक्साइटमेंट से नहीं, रिपीटेबल बिहेवियर से बनती है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक और चीज जोड़ दी थी। सिर्फ ट्रेड का रिजल्ट नहीं, ट्रेड के समय मेरा स्टेट ऑफ माइंड। क्या मैं शांत था? क्या मैं जल्दी में था? क्या पिछली लॉस मेरे दिमाग में थी? क्या मैंने सेटअप मिस होने के डर से एंट्री ली? क्या मैं प्रॉफिट देखकर नर्वस हो गया? ये लिखना शुरू किया तो मुझे एक अजीब चीज दिखी। कई बार चार्ट से ज्यादा मेरा मूड मेरे ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा था। जिस दिन मैं मेंटली रेस्टलेस होता, मैं छोटे सिग्नल्स को बड़ा बना देता। जिस दिन मैं काल्म होता, वही चार्ट मुझे बिल्कुल अलग नजर आता। इससे मुझे समझ आया कि मार्केट की तस्वीर हर दिन उतनी नहीं बदलती जितना ट्रेडर का नजरिया बदलता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। अगर आपके अंदर हर दिन नया इमोशनल रिएक्शन पैदा होता रहेगा तो क्या कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट बना सकती है? शायद नहीं, क्योंकि सेटअप बाहर है लेकिन एग्जीक्यूशन अंदर से आता है। यही वजह है कि रेपिटेशन सिर्फ चार्ट की प्रैक्टिस नहीं है, यह अपने रिएक्शन की प्रैक्टिस भी है। बार बार वही स्थिति आने पर आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे उसे अनफेमिलियर खतरे की तरह देखना बंद करता है। आप हर टिक पर चौंकते नहीं, हर पुलबैक को डिजास्टर नहीं मानते, हर छोटा प्रॉफिट देखकर लालची नहीं होते और हर लॉस को अपनी क्षमता का प्रमाण नहीं समझते। यह मैच्योरिटी ओवरनाइट नहीं आती, इसे बार बार उस सेम एनवायरनमेंट में खुद को देखने से बनाया जाता है। मैंने धीरे धीरे एक और गलती छोड़ना शुरू किया, हर ट्रेड से कुछ साबित करने की कोशिश। पहले मुझे लगता था कि अगला ट्रेड जीतना जरूरी है, खासकर पिछली लॉस के बाद। अब सोचिए कितनी डेंजरस स्थिति है। अगर पिछली लॉस की भरपाई अगले ट्रेड से करनी है तो उस ट्रेड पर आपका रिस्क पहले ही इमोशनल हो चुका है। अब आप सेटअप नहीं देख रहे, आप हिसाब बराबर करना देख रहे हैं। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग जन्म ले सकती है। मैंने तय किया कि एक ट्रेड मेरे लिए सिर्फ एक सैंपल है, वह मेरी पहचान नहीं है, वह मेरे पूरे सिस्टम का वर्डिक्ट नहीं है। एक ट्रेड अच्छा हुआ तो भी मैं महान नहीं हुआ, एक ट्रेड खराब हुआ तो भी मेरी पूरी मेहनत बेकार नहीं हो गई। ये सोच धीरे धीरे प्रेशर कम करती है, और जब प्रेशर कम होता है तो ऑब्जर्वेशन बेहतर होने लगता है। तब आप चार्ट को मनचाही कहानी सुनाने के बजाय जो हो रहा है उसे देखने लगते हैं। यही प्रोफेशनल माइंडसेट की दिशा है, क्योंकि बाजार को कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रक्रिया को लेकर सीरियसनेस रखना आपके हाथ में है। अब यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि एक सेटअप को बार बार देखने के बाद आपको सिर्फ एंट्रीज दिखाई देना शुरू नहीं होती, आपको उन एंट्रीज के पीछे छिपा कॉन्टेक्स्ट दिखाई देने लगता है। आप नोटिस करते हैं कि वही पैटर्न अलग सिचुएशन में अलग बिहेव करता है। एक जगह ब्रेकआउट जैसा दिखने वाला मूव कमजोर हो सकता है, दूसरी जगह वही स्ट्रक्चर मजबूत फॉलो थ्रू दे सकता है। फर्क सिर्फ कैंडल पैटर्न में नहीं, उसके आसपास के बिहेवियर में होता है। और यही डेप्थ आपको वीडियो देखकर नहीं मिलती, यही डेप्थ चार्ट्स के साथ बैठने से बनती है। जब आप बार बार ऑब्जर्व करते हैं तब मार्केट की भाषा धीरे धीरे शब्दों से हटकर बिहेवियर में बदलने लगती है। पहले आप कहते थे ये पैटर्न बन गया, बाद में आप कहने लगते हैं पैटर्न बना है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अभी सपोर्ट नहीं कर रहा। ये सेंटेंस सुनने में छोटा है लेकिन ट्रेडर की मैच्योरिटी का बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि यहां से आप सिर्फ शेप नहीं देख रहे, आप स्टोरी देख रहे हैं। और यहीं एक और फर्क पैदा होता है। बिगिनर पैटर्न ढूंढता है, मैच्योर ट्रेडर पैटर्न की क्वालिटी देखता है। बिगिनर पूछता है क्या यहां एंट्री बन रही है? एक्सपीरियंस ट्रेडर पूछता है अगर यह एंट्री बनी भी है तो क्या यह मेरे रूल्स के अनुसार लेने लायक है? दोनों सवाल दिखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। मैंने इसी सोच को अपने प्रैक्टिस रूटीन का आधार बनाया। अब मेरा लक्ष्य हर दिन ज्यादा ट्रेड्स ढूंढना नहीं था, मेरा लक्ष्य था कम सेटअप्स को ज्यादा क्लैरिटी से समझना। मैंने रिप्ले में पुराने मार्केट सेशंस देखे, बिना आगे की जानकारी के अंदाजा लगाया कि मेरा सेटअप कहां बनेगा। फिर चार्ट आगे चलाया और चेक किया कि मैंने सही पहचाना या नहीं। इससे एक बहुत खास स्किल विकसित होने लगी, एंटीसिपेशन नहीं, रिकॉग्निशन। मैं मार्केट का भविष्य बताने की कोशिश कम करने लगा और अपने पैटर्न की पहचान बेहतर करने लगा। और यही स्किल बाद में लाइव ट्रेडिंग में इमोशनल प्रेशर कम करने में मदद करती है, क्योंकि आप उस सिचुएशन से पहले भी कई बार मिल चुके होते हैं।
फिर भी यह मत समझिए कि रिपीटिशन के बाद फियर पूरी तरह गायब हो जाता है। नहीं, फियर रह सकता है, अनसर्टेनिटी भी रहेगी। कोई सेटअप आपको सर्टेनिटी नहीं देगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप फियर के बावजूद प्रोसेस फॉलो कर पाएंगे। यही असली लक्ष्य है, डर खत्म करना नहीं, डर के बीच भी सही व्यवहार करना सीखना। इसी तरह कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आपको हर ट्रेड जीतने का भरोसा हो। रियल कॉन्फिडेंस यह है कि आपको पता हो, मैंने अपनी तरफ से नियमों का पालन किया है, आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है। यह सोच सुनने में सिंपल है, लेकिन इसे जीना बेहद कठिन है। और इसे जीने की ट्रेनिंग चार्ट पर बार बार उसी सिचुएशन में खुद को रखने से होती है। शायद इसी वजह से कुछ ट्रेडर्स कई सालों तक मार्केट में रहने के बाद भी इमोशनली बिगिनर बने रहते हैं। उन्होंने हजारों कैंडल्स देखी, लेकिन खुद के हजारों रिएक्शंस नहीं देखे। उन्होंने अनेक स्ट्रेटेजीज कलेक्ट की, लेकिन किसी एक प्रोसेस को इतना रिपीट नहीं किया कि वह ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में बदल सके। इसलिए आज मैं आपको एक बात चैलेंज की तरह कहना चाहता हूं। अगले कुछ समय के लिए अपने दिमाग को नई स्ट्रेटेजी के लालच से बचाइए। किसी और के स्क्रीनशॉट से अपना कॉन्फिडेंस तय मत कीजिए। अपने सिस्टम को सिर्फ उसके पिछले 2 ट्रेड्स देखकर जज मत कीजिए। उसकी जगह डेटा इकट्ठा कीजिए, पैटर्न्स नोट कीजिए, मिस्टेक्स को क्लासिफाई कीजिए और सबसे जरूरी, अपनी रिएक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू किसी नई स्ट्रेटेजी में छिपी ही ना हो सकता है वह उस सेटअप में पहले से मौजूद हो जिसे आप बार बार छोड़ते आए हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सेटअप को जान लेना और उसे दबाव के बीच कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर पाना 2 बिल्कुल अलग स्तर हैं। और यहीं से असली मेंटल बैटल शुरू होती है। क्या होगा जब मार्केट आपके सेटअप को आधा बनाकर अचानक उलटी दिशा में चला जाए? क्या होगा जब आपकी पिछली 4 एंट्रीज में 3 लॉसेस हों और 5वीं बार वही सिग्नल आपके सामने खड़ा हो? क्या आपका दिमाग डेटा देखेगा या पुरानी हार? क्या आप अपने नियमों पर टिक पाएंगे या फिर एक और नई स्ट्रेटजी की तरफ भागेंगे? यही सवाल तय करेगा कि आप सिर्फ सेटअप्स कलेक्ट करने वाले ट्रेडर हैं या धीरे धीरे किसी एक स्किल को मास्टर करने वाले ट्रेडर। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां आपका वही सेटअप लगातार कई बार आपके सामने आता है, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। एक ट्रेड में नुकसान, दूसरे में छोटा नुकसान, तीसरे में भी कुछ खास नहीं। अब चौथी बार वही स्ट्रक्चर बनता है। चार्ट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा आपने महीनों तक प्रैक्टिस किया था। लेकिन जैसे ही एंट्री का मोमेंट आता है, आपके अंदर से आवाज आती है, इस बार मत लेना। आखिर यह आवाज कहां से आई? चार्ट से नहीं, पिछली ट्रेड्स की याद से। यही वह इनविजिबल प्रेशर है जो अच्छे सेटअप को भी आपके लिए अनयूजेबल बना सकता है। क्योंकि मार्केट सामने वही है, रूल्स वही हैं, लेकिन ट्रेडर बदल चुका है। और यही कारण है कि किसी सेटअप को मास्टर करने की यात्रा सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन तक सीमित नहीं होती। असली मास्टरी वहां शुरू होती है जहां आपको अपने पिछले आउटकम से अलग होकर वर्तमान सिचुएशन को देखना सीखना पड़ता है। सोचिए, अगर हर नया ट्रेड आपके लिए पिछले ट्रेड का सीक्वल बन जाए, तो क्या आप कभी न्यूट्रल डिसीजन ले पाएंगे? शायद नहीं। पिछली जीत आपको जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकती है, पिछली हार आपको जरूरत से ज्यादा कॉशियस कर सकती है, और दोनों ही हालतों में आपका दिमाग करंट सेटअप से ज्यादा पास्ट को सुन रहा होता है। मैंने इस समस्या को बहुत करीब से महसूस किया था। एक समय ऐसा था जब मेरा सेटअप टेक्निकली वैलिड होता था, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज तक बदल जाती थी। मैं चार्ट को घूरता था, कर्सर एंट्री के पास लेकर जाता था, फिर वापस खींच लेता था। मन में कैलकुलेशंस चलती रहती थी। अगर लॉस हो गया तो, अगर फिर वही हुआ तो, अगर मार्केट पलट गया तो। लेकिन सोचिए, क्या मैं उस मोमेंट में मार्केट एनालाइज कर रहा था? नहीं, मैं अपने डर को एनालाइज कर रहा था। और यही रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा चार्ट पर नहीं, डिसीजन के कुछ सेकंड्स पहले आपके दिमाग में होता है। वहीं तय होता है कि आप अपने रूल्स फॉलो करेंगे या अपनी फीलिंग्स। इसलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस को एक नया डायमेंशन दिया। अब मैं सिर्फ यह नहीं देखता था कि सेटअप कितनी बार बना, मैं यह भी ऑब्जर्व करता था कि सेटअप बनते वक्त मैं कैसा रिएक्ट करता हूं। क्या मैं जल्दी एक्साइट हुआ? क्या मुझे प्रीवियस ट्रेड याद आई? क्या मैंने कॉन्फर्मेशन से पहले एक्सपेक्टेशन बना ली? क्या मैंने ट्रेड को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी? क्योंकि जब तक आप अपने इंटरनल रिएक्शन को नहीं समझेंगे, सिर्फ चार्ट रिपीटिशन अधूरी प्रैक्टिस है। यही वजह है कि कई लोग हजारों चार्ट्स देखने के बाद भी वही इमोशनल मिस्टेक्स करते रहते हैं। उन्होंने मार्केट को रिपीट किया, लेकिन अपने बिहेवियर को स्टडी नहीं किया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां सामने आती है।
एक ही सेटअप दो अलग ट्रेडर्स के हाथ में दो बिल्कुल अलग परिणाम दे सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं है। स्ट्रैटेजी का असली रूप तब सामने आता है जब इंसान उसे एग्जीक्यूट करता है। एक ट्रेडर थोड़ा सा पुल बैक आते ही पैनिक कर सकता है, दूसरा वही मूव कामली ऑब्जर्व कर सकता है। एक ट्रेडर लॉस के बाद सेटअप छोड़ सकता है, दूसरा पूरे सैंपल को देख सकता है। एक ट्रेडर प्रॉफिट देखकर रूल्स बदल सकता है, दूसरा टारगेट या एग्जिट प्लान के बाहर कुछ करने से बच सकता है। यही अंतर धीरे धीरे परफॉर्मेंस को अलग करता है और इसीलिए मैंने अपने सेटअप के साथ एक और डिसिप्लिन बनाया। हर आउटकम को वर्डिक्ट मत बनाओ। एक लॉस सिर्फ लॉस है, वह यह साबित नहीं करता कि सेटअप बेकार है। एक विन भी प्रूफ नहीं कि सेटअप परफेक्ट है। अगर आप एक सिंगल ट्रेड को इतना बड़ा मीनिंग दे देंगे तो आपका माइंड हर कैंडल के साथ इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेड को लार्जर सैंपल का हिस्सा मानेंगे तो प्रेशर थोड़ा कम होगा। और प्रेशर कम होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कम प्रेशर का मतलब अक्सर बेहतर ऑब्जर्वेशन होता है। बेहतर ऑब्जर्वेशन का मतलब बेहतर एग्जीक्यूशन की संभावना। यही वह जगह है जहां प्रोबेबिलिटी की सोच यूजफुल होती है। आपको यह जानने की कोशिश नहीं करनी कि अगली कैंडल क्या करेगी। आपको यह समझना है कि आपके डिफाइंड कंडीशंस में हिस्टोरिकली किस तरह का बिहेवियर दिखाई देता रहा है और फिर अपने रूल्स के अनुसार एक्ट करना है। ध्यान दीजिए, यहां कोई सर्टेनिटी नहीं है। कोई सेटअप हर बार सही नहीं होगा, कोई मार्केट कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। इसलिए मास्टरी का मतलब परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं है। मास्टरी का मतलब अनसर्टेनिटी के बावजूद डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन है। यह बात सुनने में जितनी आसान है, प्रैक्टिकली उतनी ही डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। वह जानना चाहता है कि अभी बाय होगा या सेल, लेकिन मार्केट सर्टेनिटी देने के लिए बना ही नहीं है। इसी अनसर्टेनिटी के बीच ट्रेडर को अपने प्रोसेस पर टिकना होता है, और प्रोसेस पर टिकना रिपीटिशन से आसान होता है। जितनी बार आपने अपनी कंडीशंस को ईमानदारी से एग्जीक्यूट किया है, उतनी बार आपका माइंड जानता है कि अनफेमिलियर सिचुएशन में भी क्या करना है। यही धीरे धीरे ऑटोमेटिसिटी की तरफ ले जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझिए। मैकेनिकल होना और केयरलेस होना एक चीज नहीं है। मैकेनिकल ट्रेडर ब्लाइंड नहीं होता। मैकेनिकल ट्रेडर रूल बेस्ड होता है। वह हर मोमेंट प्रेडिक्शन नहीं करता, वह प्रेडिफाइंड कंडीशंस चेक करता है। अगर कंडीशंस हैं तो एक्शन पॉसिबल है, अगर कंडीशंस नहीं हैं तो नो एक्शन भी वैलिड है। ये छोटा सा फर्क ओवर ट्रेडिंग को रोकने में बहुत मदद कर सकता है। पहले मुझे लगता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर वह है जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करे। बाद में समझ आया कि मैच्योर ट्रेडर वह है जो इरेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर सके, क्योंकि मार्केट में डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं होती। हर चार्ट, हर हेडलाइन, हर सडन मूव अटेंशन खींचता है, लेकिन आपका कैपिटल और आपका मेंटल एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए एक सेटअप पर काम करने का मतलब सिर्फ फोकस करना नहीं, इसका मतलब बाकी नॉइज को कॉन्शियसली रिजेक्ट करना भी है। और यही स्किल शायद सबसे कम ग्लैमरस है। कोई इस पर वायरल वीडियो नहीं बनाता कि आज मैंने 3 अच्छे ट्रेड्स नहीं लिए, क्योंकि वे मेरे सेटअप का हिस्सा नहीं थे। लेकिन लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन अक्सर यही दिखाई देता है। वो ट्रेड जो आपने नहीं लिया, कई बार वही आपके प्रोसेस की क्वालिटी दिखाता है। अब यहाँ एक और बड़ा ट्रैप आता है। क्या होगा अगर मेरा सेटअप आउटडेटेड हो गया हो? ये लेजिटिमेट क्वेश्चन है। हर स्ट्रैटेजी हर एनवायरनमेंट में समान बिहेवियर नहीं करेगी। मार्केट कंडीशंस बदल सकती हैं, वॉलेटिलिटी बदल सकती है, लिक्विडिटी बदल सकती है, इंस्ट्रूमेंट बदल सकता है। इसलिए किसी सेटअप पर आंख बंद करके टिके रहना भी सही अप्रोच नहीं है। लेकिन स्ट्रैटेजी बदलने और स्ट्रैटेजी को टेस्ट करके इंप्रूव करने में बहुत फर्क है। एक प्रोफेशनल माइंडसेट सवाल पूछता है, क्या डेटा बता रहा है? जबकि इमोशनल माइंडसेट पूछता है, मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है? दोनों के आंसर्स अलग हो सकते हैं। इसलिए मैंने एक रूल बनाया था, टेम्पोररी पेन को परमानेंट कंक्लूजन नहीं बनाना। अगर कुछ ट्रेड्स खराब गए तो पहले सैंपल देखो। अगर लंबे सैंपल में बिहेवियर बदलता दिखे तब इन्वेस्टिगेट करो। कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, रूल्स पुराने हो गए, एंट्री कंडीशन कमजोर हुई, एग्जीक्यूशन में इश्यू है, यह सिस्टमैटिक रिव्यू है। लेकिन सिर्फ 2 लॉसेस देखकर नई स्ट्रैटेजी खोल लेना एनालिसिस नहीं है, वह रिएक्शन है। और रिएक्शन अक्सर फियर से पैदा होता है। यही कारण है कि जर्नल इतना पावरफुल टूल बन सकता है। जर्नल सिर्फ रिकॉर्ड बुक नहीं है, वह आपके ट्रेडिंग बिहेवियर का मिरर है। उसमें आप देख सकते हैं कि किन कंडीशंस में आप बार बार गलती करते हैं। क्या आप लॉसेस के बाद जल्दी एंट्री लेते हैं? क्या विनिंग स्ट्रीक के बाद साइज बढ़ा देते हैं? क्या मिस्ड ट्रेड के बाद चेस करते हैं? क्या सेटअप वैलिड होने के बावजूद हेजिटेशन करते हैं?
ये पैटर्न्स अगर बार बार दिखाई दें तो असली वर्क वही है, क्योंकि स्ट्रेटेजी चाहे जितनी अच्छी हो, अगर एग्जीक्यूशन में बार बार लीकेज है तो रिजल्ट प्रभावित होगा। और अब सोचिए, जब आप इतने समय तक एक ही सेटअप के साथ रहते हैं तो यह जर्नल आपको क्या देता है? कंपैरिजन। आप अपने अच्छे ट्रेड्स को अपने खराब ट्रेड से कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस भी। किस तरह का कॉन्टेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट था, कौन सा सिग्नल बार बार फेल हुआ, कहां आपने पेशेंस दिखाया, कहां आपने अपनी रूल बुक से बाहर कदम रखा। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेटेजी एक फिक्स्ड आइडिया नहीं रहती, वह लिविंग फ्रेमवर्क बन जाती है जिसे डेटा के आधार पर रिफाइन किया जा सकता है। लेकिन रिफाइनमेंट और रैंडम बदलाव के बीच एक बहुत साफ बाउंड्री है। रिफाइनमेंट रूल्स को बेहतर बनाता है, रैंडम चेंज आपकी पहचान मिटा देता है। यह फर्क समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक ट्रेडर हर लॉस के बाद पूरा सिस्टम बदल देता है, दूसरा उसी सिस्टम में एविडेंस के आधार पर छोटे सुधार करता है। दोनों के स्क्रीन पर शायद वही चार्ट हो, लेकिन दोनों का लर्निंग कर्व बिल्कुल अलग होगा। और यही रेपिटेशन की असली ताकत सामने आती है। जब आप एक ही सेटअप पर लगातार काम करते हैं तो आप सिर्फ उसकी जीत नहीं देखते, आप उसकी फेलियर लैंग्वेज भी सीखते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सा वेरिएशन सस्पिशियस है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट ट्रैप हो सकता है, कौन सी कॉन्फर्मेशन अक्सर मिसिंग रहती है, कौन सा मूव देखने में अट्रैक्टिव है लेकिन आपके रूल्स में क्वालिफाई नहीं करता। यानी आपका नॉलेज सिर्फ यह कब लेना है तक सीमित नहीं रहता, वह यह कब नहीं लेना है तक पहुंच जाता है। और कई बार ट्रेडिंग में यही दूसरी नॉलेज ज्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन से नहीं बनता, इनएक्शन से भी बनता है। अब एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, आखिर कितनी रेपिटेशन काफी है? 100 बार, 500 बार, 1000 बार? इसका कोई मैजिकल नंबर नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ काउंट पूरा करना नहीं है। आपका लक्ष्य ऐसा सैंपल बनाना है जिसमें आपको अपने सेटअप के अलग अलग वर्जन्स और मार्केट कंडीशंस का पर्याप्त एक्सपोजर मिले। आप जितना ज्यादा क्वालिटी डेटा इकट्ठा करेंगे, उतना बेहतर समझ पाएंगे कि आपका सेटअप किन सर्कमस्टेंसेस में कैसा बिहेव करता है। इसलिए मैंने इसे 50 बार देखा से ज्यादा यूजफुल सवाल है, मैंने इसे कितनी अलग परिस्थितियों में देखा और हर बार क्या सीखा। यही डिफरेंस सुपरफिशियल प्रैक्टिस और मीनिंगफुल प्रैक्टिस के बीच है। अगर आपने एक ही परफेक्ट एग्जाम्पल को 100 बार देखा तो एक्सपोजर कम रहेगा। अगर आपने वेरिड कंडीशंस में वही सेटअप एग्जामिन किया तो अंडरस्टैंडिंग गहरी हो सकती है। इसीलिए रिप्ले प्रैक्टिस, स्क्रीनशॉट रिव्यू, स्ट्रक्चर्ड जर्नलिंग और रूल बेस्ड बैक टेस्टिंग जैसे टूल्स उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन यहां भी एक बात याद रखिए, प्रैक्टिस का उद्देश्य कॉन्फिडेंस बनाना है, ईगो नहीं, क्योंकि एक बड़ा ट्रैप है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप अपने सेटअप को अच्छे से समझने लगते हैं तो कभी कभी दिमाग दूसरी तरफ स्विंग कर जाता है। पहले हर सिग्नल से डर लगता था, अब हर सिग्नल परफेक्ट लगने लगता है। पहले हेजिटेशन थी, अब शायद इंपल्सिवनेस आ जाए, और ये भी डेंजरस है। इसलिए मास्टर सी का मतलब फियरलेस होना नहीं, बैलेंस्ड होना है। ना अननेसेसरी फियर, ना ब्लाइंड कॉन्फिडेंस, बस रूल्स और कॉन्टेक्स्ट के बीच एक डिसिप्लिन्ड डिसीजन प्रोसेस। यही बैलेंस बनाना सबसे कठिन हिस्सा है। मुझे याद है एक फेज ऐसा भी आया जहां कुछ ट्रेड्स बहुत अच्छे गए। लगातार फेवरेबल आउटकम्स ने मेरे कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि मुझे लगा अब मैं मार्केट की रिदम समझ गया हूं। और यही मार्केट ने मुझे फिर याद दिलाया कि कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी अलग चीजें हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा अस्यूम करना शुरू किया, छोटे सिग्नल्स को भी क्वालिटी सेटअप समझने लगा। मैंने जाना कि विनिंग स्ट्रीक के दौरान भी डिसिप्लिन की जरूरत उतनी ही है जितनी लूजिंग स्ट्रीक में, क्योंकि लॉस में आपका ईगो कहता है मत लो, विन में ईगो कहता है सब समझ आ गया। दोनों आवाजें आपको प्रोसेस से दूर ले जा सकती हैं। इसलिए मैंने अपने लिए एक मेंटल रीसेट बनाया। हर नया ट्रेड मेरे लिए ब्लैंक पेज है। पिछला रिजल्ट चाहे कुछ भी रहा हो, मुझे फिर से वही चेकलिस्ट देखनी है। यह सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी की दुनिया में बोरिंग अक्सर पावरफुल होता है, क्योंकि आपका गोल एक्साइटमेंट क्रिएट करना नहीं है, आपका गोल रिपीटेबल बिहेवियर क्रिएट करना है। यही कारण है कि एक्सपर्ट लेवल स्किल बाहर से देखने पर कई बार बहुत साधारण लगती है। कोई ड्रामेटिक मूव नहीं, कोई सीक्रेट बटन नहीं, कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं, बस वही कुछ चीजें बार बार सही तरीके से करना। लेकिन उस सिंप्लिसिटी तक पहुंचने के लिए बहुत नॉइज को हटाना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब आपको दूसरों के सेटअप्स देखने में पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि हर नई स्ट्रैटेजी का मतलब नया लर्निंग कर्व है, नया इंटरप्रिटेशन है,
नया टेस्टिंग फेज है, नया सेट ऑफ मिस्टेक्स है। इसलिए आप पूछते हैं, क्या मुझे सच में यह चाहिए? यही क्वेश्चन आपके फोकस को प्रोटेक्ट करता है और यही प्रोटेक्शन कंपाउंड होती है। जितना कम आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, उतनी ज्यादा अटेंशन अपने चोजन प्रोसेस पर लगा पाएंगे। जितना ज्यादा अटेंशन, उतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन। जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन, उतनी ज्यादा न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग, और डीपर अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे एग्जीक्यूशन को रिफाइन कर सकती है। यही मास्टरी का साइकिल है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट लेयर पर आते हैं, आइडेंटिटी। जिस दिन मैंने खुद को पैसा बनाने वाला ट्रेडर मानना कम करके प्रोसेस फॉलो करने वाला ट्रेडर मानना शुरू किया, मेरे डिसीजंस बदलने लगे। क्योंकि आइडेंटिटी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपको हर दिन कुछ प्रूव करना है, तो आप ट्रेड्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखेंगे। अगर आपको डिसिप्लिन प्रोटेक्ट करना है, तो आप ट्रेड्स को टेस्ट्स की तरह देखेंगे। सवाल यह नहीं रहेगा कि मैं आज कितना कमाऊंगा, सवाल बदल जाएगा, क्या आज मैंने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए? यह शिफ्ट छोटी नहीं है। यही इमोशनल प्रेशर कम कर सकती है, यही ओवर ट्रेडिंग को चैलेंज कर सकती है, और यही आपको आउटकम से प्रोसेस की ओर ले जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रॉफिट इररिलेवेंट है। नहीं, ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड वास्तविक चीजें हैं। बस प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपका हर डिसीजन इमीडिएट P&L से कंट्रोल होने लगे, क्योंकि तब आप प्लान से हटकर रिएक्शन में जाने लगते हैं। इसलिए मैंने धीरे धीरे अपने सक्सेस मैट्रिक्स बदले। आज कितनी अर्निंग्स की जगह मैंने देखा कितनी ट्रेड्स रूल्स के अनुसार थी, कितनी बार मैंने अननेसेसरी एंट्री अवॉइड की, कितनी बार मैंने प्री डिफाइंड स्टॉप का सम्मान किया, कितनी बार मैंने मिस ट्रेड को चेस नहीं किया। ये मैट्रिक्स सीधे अकाउंट बैलेंस नहीं बताते, लेकिन ये बिहेवियर क्वालिटी बताते हैं, और बिहेवियर क्वालिटी लंबे समय में प्रोसेस की फाउंडेशन बनाती है। अब जरा अपने बारे में सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए सेटअप बदला क्योंकि पिछले कुछ ट्रेड्स खराब हुए? कितनी बार आपने किसी नए इंडिकेटर को सिर्फ इसलिए ऐड किया क्योंकि किसी दूसरे ट्रेडर का स्क्रीनशॉट अट्रैक्टिव लगा? कितनी बार आपने एक ट्रेड मिस होने के बाद अपने रूल्स छोड़कर अगले मूव में जंप किया? अगर इनमें से एक भी सवाल आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो शायद यहीं से आपका नेक्स्ट लेवल शुरू हो सकता है। क्योंकि ग्रोथ अक्सर वहां शुरू होती है जहां हम अपने एक्सक्यूजेस को डिफेंड करना बंद करते हैं। आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या मैं स्ट्रैटेजी की तलाश में हूं या सर्टेनिटी की? क्योंकि इंटरनेट आपको अनलिमिटेड स्ट्रैटेजीज दे सकता है, लेकिन सर्टेनिटी कोई नहीं दे सकता। मार्केट अनसर्टेन रहेगा, लॉसेस आएंगे, फेक आउट्स होंगे, अच्छे सेटअप्स फेल होंगे, कभी कभी बिल्कुल सही प्रोसेस का रिजल्ट भी खराब हो सकता है, और यही ट्रेडिंग की कठिन रियलिटी है। लेकिन अगर आप पहले से यह मानकर चलते हैं कि हर वैलिड सेटअप विन नहीं करेगा, तो हर लॉस आपकी साइकोलॉजी को हिला नहीं पाएगा। आप उसे प्रोसेस का एक ऑब्जर्वेशन मान पाएंगे। यह माइंडसेट ओवरनाइट नहीं आता। इसके लिए रिपीटिशन चाहिए, रिव्यू चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, और सबसे बढ़कर पेशेंस चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं। अपने पसंदीदा सेटअप के पिछले कुछ दर्जन एग्जाम्पल्स इकट्ठा कीजिए। उन्हें सिर्फ विनिंग और लूजिंग में डिवाइड मत कीजिए, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर क्लासिफाई कीजिए। कौन से एग्जाम्पल सबसे क्लीन थे? किन जगहों पर कंफर्मेशन मजबूत था? किन एग्जाम्पल्स में आपने खुद जल्दी की? कौन से ट्रेड्स मार्केट कंडीशन से प्रभावित थे? फिर अपने जर्नल में सिर्फ एक सवाल लिखिए, क्या मैं सेटअप की फेलियर को स्ट्रेटजी की फेलियर समझ रहा हूं? यह सवाल आपको बहुत कुछ दिखा सकता है, क्योंकि कई बार स्ट्रेटजी फेल नहीं होती, ट्रेडर कंसिस्टेंसी फेल कर देता है, और कई बार उल्टा भी सच होता है। कभी सिस्टम जेन्युइनली वीक हो सकता है। इसलिए डेटा दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए खुला होना चाहिए। यह ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं है, यह एविडेंस बेस्ड डिसिप्लिन है। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान यह नहीं कि वह कभी अपना सिस्टम नहीं बदलता, बल्कि यह है कि वह सिस्टम कब बदलना है और कब अपने इमोशंस को बदलना है, इस फर्क को समझता है। यही मैच्योरिटी है, और शायद यही वजह है कि मार्केट में सबसे मुश्किल स्किल कोई इंडिकेटर नहीं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। आप दुनिया का चार्ट जल्दी पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद को पढ़ना कठिन है। कौन सा लॉस आपके ईगो को ट्रिगर करता है? कौन सा विन आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है? किस परिस्थिति में आप नियम तोड़ते हैं? किस समय आप अननेसेसरी ट्रेड खोजते हैं? जब ये क्वेश्चंस आपके लिए फेमिलियर हो जाते हैं, तो ट्रेडिंग एक अलग तरह की प्रैक्टिस बन जाती है। अब आप सिर्फ मार्केट नहीं पढ़ रहे होते, आप खुद को भी पढ़ रहे होते हैं, और यही वह लेवल है जहां रिपीटिशन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। शुरुआत में आप सेटअप को देखते हैं, फिर सेटअप आपको दिखने लगता है, बाद में आप सेटअप के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने लगते हैं, फिर आप अपने रिएक्शन को पहचानने लगते हैं,
और अंत में आप समझने लगते हैं कि डिसीजन सिर्फ चार्ट से नहीं आता। चार्ट, रूल्स, कॉन्टेक्स्ट और माइंडसेट मिलकर डिसीजन बनाते हैं। यही होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आपने इस पॉइंट तक ध्यान से सुना है तो शायद आपने एक बात समझ ली होगी। आपको हर चीज मास्टर करने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन कुछ नया सीखकर खुद को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक प्रोसेस चुनकर उसे इतनी ईमानदारी से समझना है कि आप उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपनी रिएक्शंस तीनों को पहचान सकें। क्योंकि नॉलेज की चौड़ाई आपको स्मार्ट दिखा सकती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की गहराई आपको स्टेबल बना सकती है। और ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी ही वह चीज है जिसके बिना बाकी सब अधूरा हो सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई नई स्ट्रैटेजी आपको देखकर एक्साइटमेंट दे, तुरंत उसे अपनी सैल्वेशन मत समझिए। पहले रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ अपने करंट डिस्कंफर्ट से भाग रहा हूं? यह एक सवाल आपको बहुत सारी अननेसेसरी दिशा परिवर्तन से बचा सकता है। और अगली बार जब आपके सेटअप में लॉस आए, खुद को तुरंत ये मत बोलिए कि ये स्ट्रैटेजी खराब है। पहले देखिए, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए थे? क्या कॉन्टेक्स्ट वैलिड था? क्या मेरा एग्जीक्यूशन क्लीन था? क्या सैंपल इतना बड़ा है कि कंक्लूजन निकाला जा सके? और अगर इन सवालों के आंसर्स अभी क्लियर नहीं हैं, तो शायद फैसला करने का समय नहीं आया है। यही पेशेंस है, यही प्रोफेशनल थिंकिंग की शुरुआत है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि मार्केट आपको हर दिन एक लेसन देने नहीं आया। कई दिन मार्केट सिर्फ आपको वेट करना सिखाएगा। कुछ दिन डिसिप्लिन, कुछ दिन एक्सेप्टेंस, कुछ दिन कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना, और कुछ दिन यह कि सही सेटअप सामने होने के बाद भी आउटकम आपके हाथ में नहीं है। अगर आप यह स्वीकार करना सीख गए तो ट्रेडिंग के प्रति आपकी रिलेशनशिप बदल सकती है। अब आप मार्केट से लड़ना कम करेंगे, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कम करेंगे और अपने प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने पर ज्यादा ध्यान देंगे। यही शिफ्ट सबसे पावरफुल हो सकता है, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग का असली चैलेंज ये नहीं है कि मार्केट अगली कैंडल में क्या करेगा। चैलेंज ये है कि मार्केट कुछ भी करे, क्या आप अपने रूल्स भूल जाएंगे? अगर नहीं तो आप सीख रहे हैं। अगर हर बार वही प्रेशर आपको अलग बिहेवियर करवाता है, तो वही आपका नेक्स्ट एरिया ऑफ ग्रोथ है। इसलिए आज के बाद अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक नया स्टैंडर्ड रखिए। हर नई स्ट्रेटेजी के पीछे भागने के बजाय डेप्थ के पीछे जाइए। हर लॉस के बाद पैनिक करने के बजाय डेटा देखिए। हर विन के बाद खुद को जीनियस समझने के बजाय प्रोसेस चेक कीजिए। अपने जर्नल को सीरियसली लीजिए। अपने स्क्रीनशॉट्स को स्टडी कीजिए। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए और अपने चुने हुए सेटअप को पर्याप्त एक्सपोजर दीजिए, ताकि आपका दिमाग सिर्फ उसका शेप नहीं, उसका कैरेक्टर समझ सके। क्योंकि जब आप किसी सेटअप को सिर्फ देखते नहीं बल्कि जीते हैं, तब उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। पहले वो चार्ट पर कुछ कैंडल्स था, बाद में वो एक फेमिलियर सिचुएशन बन जाता है, और यहीं से हेजिटेशन कम हो सकती है, ओवरथिंकिंग कम हो सकती है, अननेसेसरी ट्रेड्स कम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बात कभी मत भूलिए, फेमिलियरिटी को सर्टेनिटी मत समझिए। किसी भी सेटअप में रिस्क बना रहेगा। कोई भी मेथड हर मार्केट कंडीशन में समान तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं। डिसिप्लिन का मतलब एविडेंस, रूल्स और रिस्क अवेयरनेस के साथ काम करना है। यही बैलेंस आपको लॉन्ग टर्म जर्नी में ज्यादा टिकाऊ बना सकता है। और शायद यही पूरा मैसेज है। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं। आपको एक चीज को इतनी गहराई से समझना होगा कि आपकी नजर उन डिटेल्स को देख सके जिन्हें पहले आपका दिमाग इग्नोर कर देता था। और यह एबिलिटी सिर्फ रेपिटेशन से आती है, लेकिन रेपिटेशन भी तभी काम करती है जब उसमें ऑनेस्टी हो। अगर आप सिर्फ जीतों को याद रखेंगे तो सीख अधूरी होगी। अगर सिर्फ लॉसेस को याद रखेंगे तो कॉन्फिडेंस टूट सकता है। आपको दोनों देखना होगा, शांत होकर, बिना ईगो के, बिना डर के, बिना खुद को प्रूव करने की जरूरत के। एक दिन शायद आप चार्ट खोलेंगे और वही पैटर्न सामने होगा जिसे आपने सैकड़ों बार देखा है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई अननेसेसरी प्रेडिक्शन नहीं, बस एक शांत सा सवाल, क्या कंडीशंस पूरी हैं? अगर आंसर हाँ है तो प्रोसेस फॉलो, अगर नहीं है तो इंतजार। और शायद वही मोमेंट होगा जब आपको पहली बार महसूस होगा कि आप मार्केट के पीछे नहीं भाग रहे। अब मार्केट आपके लिए एक टेस्ट है और आप अपने प्रोसेस के साथ खड़े हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही डिफरेंस है।